चीज़ें कि उन्होंने ही कट ऑफ कर दिया बातचीत करना। क्यों पहाड़ी भाई पी लो चाय और साथ में एसआर पहाड़ी को क्यों मैंने शादी में नहीं बुलाया कि भाई वो लोग आएंगे तो मेरा नहीं चलेगा। रात का समय है दोस्तों, रात के समय पर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी खाना बनने की तैयारी हो रही है, यानी कि अपनी बीवी तैयारी करी है रोटी बनाने की और सब्जी वगैरह हम लोगों ने बना दी है बिना किसी देरी के। जब तक ये गौशाला से आई यहाँ पर घर पे, तब तक मैंने सब्जी वगैरह बिल्कुल रेडी कर दी, यानी कि अब रोटियाँ बनेगी और जल्दी से एक बार अपना खाना खाएंगे और उसके बाद फिर अपना काम धाम पे लग जाएंगे, यानी कि एडिटिंग वगैरह जो भी चीज़ें हमें करनी है वो सब चीज़ें करेंगे। लेकिन एक बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा था, यानी कि सवाल आ रहा था अपने पास में कि सोनी की शादी हुई, यानी कि जो अपनी बहन है उसकी शादी हुई जब, तो उसमें आखिरकार मेरे दोस्त लोग क्यों नहीं दिखे। मतलब इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, सन्नी हो गए, पहाड़ी भाई हो गए, है ना, उसके अलावा और भी जो अपने दोस्त लोग हैं, दोस्त यार हैं, वो आखिरकार ना अपनी बहन की शादी में क्यों नहीं आए और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी जो कि मैंने उनको किसी को नहीं बुलाया। और आज इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूँ इसी वीडियो में। साथ साथ में एक बार ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम अंकित और मेरी बीबी का नाम विपना, जो कि यहाँ पर बैठे बैठे मुझे देखकर मुस्कुरा रही है और साथ में यहाँ पे रोटी बनाने की तैयारी करी है। वैसे आजकल तुम्हारा पति बहुत काम करता है, ठीक है, पता है ना? हाँ। आधे घंटे पहले अंधेरा हुआ और मैंने सब चीज़ें बिल्कुल तैयार कर दी कल भी इतनी जल्दी और इतनी सारी भर भर के सब्जी काटे दी जो कि आज सुबह तक खाना पड़ा था वो तो है। और साथ ही साथ में दोस्तों, आपने मेरी बहन की जो शादी की वीडियोस थी उस पर इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिखा, मज़ा आ गया भाई देख के। और क्या बताएं यार, ज़बरदस्त रहा। मतलब शादी इतनी बढ़िया तरीके से रही, इतना बढ़िया कि आप बहुत टाइम से देख रहे होंगे व्लॉग, शादी की चल रहे थे, उसके बाद में बहन आई, फिर उसके बाद में बहन यहाँ से गई। अभी कुछ टाइम बाद शायद जैसे ही वहाँ पे टाइम होगा या जो भी है उनके हिसाब से, तो एक बार क्या पता बहन यहाँ पर भी आएगी, तो शायद मुझे ही लेने जाना पड़ेगा। तो वो तो खैर आगे फ्यूचर वाली बातें हैं, यानी कि अभी उनके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन एक जो कॉमन सा सवाल है अभी के समय पर कि आखिरकार मैंने अपने दोस्त यारों को, इतने अच्छे दोस्तों को, इतने अच्छे जो अपने यूट्यूबर दोस्त हैं, उनमें से किसी को क्यों नहीं बुलाया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या इसके पीछे का रीज़न व्यूज़ है कि भाई वो लोग आएंगे तो मेरा नहीं चलेगा? कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है, आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि क्या मेरे उन लोगों के साथ में बातें हो रही है, मतलब जिनके साथ में इतनी अच्छी बनती थी, जिनके साथ में इतना अच्छा घूमते फिरते थे, तो वो जो भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी अपने दोस्त यूट्यूबर्स हैं, क्या उनके साथ में मेरी अब बनती नहीं है? मतलब काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक एक करके पहले पॉइंट पे आते हैं। जैसे अपने जो खास यूट्यूबर्स में से जो खास दोस्त यार हैं, उनमें से एक सन्नी हो गया और एक पहाड़ी भाई हो गए, है ना। तो दोनों ही ऐसे हैं जिनके साथ में मतलब अपनी रेगुलर बातें होती रहती है, एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। और भी ऐसा नहीं कि औरों से बात नहीं होती, और भी हैं, लेकिन जिनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, मतलब ठीक है। लेकिन फिर भी आखिरकार मैंने क्यों पहाड़ी भाई पी लो चाय और साथ में एसआर पहाड़ी को क्यों मैंने शादी में नहीं बुलाया, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा था ना, तो वो उसी को आज क्लियर कट कर ही देते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये था, बता ही देता हूँ आज झगड़ा हो गया दोस्तों मेरा इनके साथ में क्या बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे तो मस्ती मजाक है। और जो मेन बहन की शादी है ना, एक्चुअल में मैं पहले से इनके साथ में डिस्कस कर चुका था ये चीज़ें कि भाई मैंने अपनी शादी में बुलाया, सबको बुलाया, आप सभी लोगों ने देखा मेरी शादी में, सभी ने वीडियोस बनाए वगैरह वगैरह। और ऐसा नहीं था कि बहन की शादी में बुलाने का इरादा नहीं था मेरा, बिल्कुल बुलाने का इरादा था। लेकिन मैंने पहले ही पहाड़ी भाई पी लो चाय और साथ में सन्नी को, ठीक है, जो दो मेन लोग हैं, उनको तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई देखो, अपनी शादी में मैंने बुलाया था लेकिन बहन की शादी में नहीं बुला रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न कोई ये नहीं था कि व्यूज़ वगैरह थे या फिर यूट्यूबर्स को मैं अपनी बहन की शादी में नहीं बुलाना चाहता था, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मुझे अकेले ही व्लॉग रिकॉर्ड करना था, ऐसा कोई चक्कर नहीं था, ठीक है। इसका सिंपल सा रीज़न ये था कि जो बहन की शादी हुई वो उसके जो अपना घर है ना, यानी कि मौसी की बेटी, जो मौसी का गांव है, यानी कि अपनी बहन का जो गांव है रनसा, वहाँ से हुई, ठीक है। इसका सिंपल सा रीज़न था। अगर सपोज़ दैट अगर बहन की शादी अगर यहाँ से होती, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो मैंने 100% फिर अपने दोस्त यारों को बुलाना था,
ठीक है। वो फिर यूट्यूबर्स होते या नॉन यूट्यूबर्स होते, उससे कोई मैटर नहीं होना था, ठीक है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं होनी थी। बट कहीं दूसरे गांव में अपने दोस्त यार बुला दिए तो उस तरीके से भाई तैयारियां, उस तरीके से इंतज़ाम वगैरह भी किए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर तैयारियां नहीं होनी थी, वहाँ पर भी बिल्कुल हो जाती, लेकिन जितना कंफर्ट वो लोग यहाँ पर रहता, जितना कंफर्ट मैं उनके साथ यहाँ पर रहता, अरेंज कर, मतलब यहाँ पे होता था, मैंने खुद ही अरेंजमेंट करना था हर चीज़। दूसरे के गांव में ऐसी चीज़ें नहीं होती है ना। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि दूसरे के गांव में एक तो ठीक है, वहाँ मतलब जो बहन का गांव ही है, उनकी फैमिली है, वहीं से शादी हो रही थी। और फिर भाई वो चीज़ें दूसरे गांव में मैनेज करना, या जो आप ये लगा लो दोस्ती यारी जिस तरीके से चलती है, वो दूसरे गांव में नहीं हो पाती। अपने घर पे अलग बात होती है और दूसरे घर में अलग बात होती है ना। फिर दूसरा सवाल ये होता है कि भाई फिर मैंने कोटद्वार क्यों नहीं बुलाया। कोटद्वार भी बिल्कुल बुला सकता था, वहाँ पर शादी जो बारात घर था, बट फिर वही था रीज़न कि यार कोई इतनी दूर से, अब पहाड़ी भाई भी आएंगे, अगर उत्तरकाशी से आएंगे कोटद्वार, तो आप ये लगाओ कि लगभग लगभग मतलब 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, ठीक है। और एक नाइट के लिए आएंगे, एक नाइट भी में भी मतलब आप ये लगा लो शादी जो होती है मैक्सिमम वो 6-7 घंटे की होती है ना। तो उस टाइम पीरियड के लिए वो वाइबल नहीं लग रहा था। साथ में सन्नी भी था, सन्नी का अपना अलग अलग काम चल रहा है। आप खैर उसके ब्लॉग में देख रहे होंगे कि उसका घर वगैरह की भी तैयारी हो रही है, तो उनमें बिज़ी हो रखे हैं, तो उसका भी आना पॉसिबल नहीं था। अब इसके अलावा जो और भी हैं, आप लोगों ने और भी देखे होंगे, मेरे जो दोस्त यार फ्रेंड सर्कल में और यूट्यूबर्स भी थे, दोस्त यार भी थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। बट अभी जो मेन बातचीत जिस तरीके से होती थी, अब वो नहीं होती हैं, ठीक है। वो अलग चीज़ है कि उन्होंने ही कट ऑफ कर दिया बातचीत करना, तो वो अलग चीज़ है। क्यों, उसमें खैर मुझे भी पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या रीज़न है, ठीक है। तो खैर जो करेगा यार सब अपने लिए करेगा, हाँ। तो मेन पॉइंट तो मैंने क्लियर आउट कर दिया कि क्यों मैंने किसी भी यूट्यूबर्स को नहीं बुलाया। एक्चुअल में ये नहीं कह सकती कि नहीं बुलाया, एक्चुअल में ये है कि मैंने पहले से ही सबके साथ में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, और उनको पहले ही बता दिया था कि मैं अभी बहन की शादी में एक्चुअल में नहीं बुला रहा हूँ किसी को भी, बहन की शादी, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न ना तो ये था कि व्यूज़ थे, ना ये था कि भाई और व्लॉगर नहीं चाहिए थे, ना तो ये था कि और व्लॉग नहीं आने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। इवन आपने मेरी शादी में भी देखा होगा, सब व्लॉगर मेरे से आगे ही चल रहे थे। तो उस टाइम पे कई होता है ना, कई व्लॉगर जो ये बोल देते हैं कि भाई मेरी शादी है तो मुझसे पहले कोई व्लॉग नहीं डालेगा, तो वो अपनी मेंटलिटी नहीं है, ठीक है, कि किसी को बुलाओ और फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दो। तो वो चीज़ें अपने को भी अच्छी नहीं लगती है। और बात रही बहन की शादी की कि मैंने क्यों नहीं बुलाया, वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर आउट कर दिया कि इसके पीछे का रीज़न सिंपल था, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। तो वहाँ से कोटद्वार बुलाना एक वाइबल चीज़ नहीं थी, वाइबल थिंग्स नहीं थी कि कुछ घंटे के लिए अपना सारा काम धाम छोड़ के और 200-250-300 किलोमीटर ट्रैवल करके वहाँ पहुँचे और फिर अगले दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में फिर घर की तरफ भागे ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि इवन मतलब बहन की शादी जैसे पापा और ने कन्यादान वगैरह किया, तो हमने इवन अपने रिश्तेदार भी नहीं बुला रखे थे। क्यों विपना, कोई फैमिली वाले कोई नहीं बुला रखा था, ठीक है। बस हम चुपचाप गए, कन्यादान किया और फिर उसके बाद में घर लौट गए। और बाकी समय तो देख ही सकते हैं किस तरीके से हो रखा है भाई। केसी अपना कमरे में दुबका पड़ा है और उधर भी शायद सो गए हैं, ठीक है। और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा ऐसा लग रहा भाई, सुनसान खतरनाक भाई, ऐसा लग रहा पता नहीं जंगलों के बीच में जैसे हम दो ही लोग बसे हुए यहाँ पे। क्योंकि गाँव के ज़्यादातर लोग उधर को रहते हैं, इधर को हम दो ही हैं आजकल। और पापा और रहते हैं ना, तो घर पे थोड़ा सा रौनक वगैरह भी रहती है। क्यों इतना, आजकल सन्नाटा सा लगता है, सुबह सुबह भी आलस सी लगती है उठने में भी। हाँ ये तो है। जो नहीं है, बस ऐसे ही 2 रोटी बनाओ। अब 4 लोगों के लिए खाना बनाने की आदत लगी हुई ना, कभी आटा ज़्यादा गूंद लेती हूँ, कभी कुछ गूंद लेती हूँ, कभी कुछ ऐसे ही चलता रहता है। बाकी अभी हमारी आग भी बुझ चुकी है, तो आग जला रहे हैं दोबारा और रोटियां बनने की तैयारी हो रही है। और थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने अभी चाय पी। भाई माँ कसम, आप यकीन मानो ना मानो, अभी 7:33 हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम दिखाऊं तो उल्टा दिखेगा थोड़ा सा,
करेक्ट, ठीक है, 7:33, और ऐसा लग रहा है ना टाइम जैसे पता नहीं 11-12 बज गए हो, 11 है ना, ऐसे बज रहे, ऐसा लग रहा है भाई, मतलब बिल्कुल सुनसान। अब माँ पापा जब घर पे रहते हैं ना, थोड़ा बहुत हल्ला वगैरह होता रहता है तो बढ़िया भी लगता है। अब वो तो हमने सब्जी काटनी थी, अगर मम्मी पापा हाँ, अब काटनी थी, अभी तो हमने चाय पीनी थी अब जाके, सही में। 8-1 बजे तो हम चाय पीते। हाँ, और बाकी अब जितने भी लोगों के माइंड में ये बातें आ रही हैं या फिर कुछ भी है कि अच्छा मेरे नाक पे थोड़ा सा वाइट सा दिख रहा होगा, तो ये कुछ लगा नहीं है, ये एक लग गई थी यहाँ पे, ठीक है, लकड़ी से तो वो घाव भर गया, तो लास्ट में सफ़ेद बचता है ना, तो वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, नाक के सामने जो चमक रहा होगा। अच्छा, अब जो कई लोगों को लग रहा था कि भाई मेरी कहीं लड़ाई तो नहीं होगी या लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया किसी से, तो ऐसा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छी बनती है पहाड़ी भाई पीलू चाय की जब शादी होगी, तो उनकी शादी में सीधा वहीं देखने को मिलूँगा मैं, ठीक है क्योंकि वो बुलाए ना बुलाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं भाई, हमारी अच्छी खासी बनती है, अच्छी खासी सब कुछ है बढ़िया, उनकी फैमिली अपनी फैमिली उनकी फैमिली वाला सीन है। चाहे सन्नी का हो चाहे और यूट्यूबर्स भी हो, बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो मेन दो थे, तो दो तो मैंने क्लियर कट कर दिए, ठीक है, कि भाई ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा वगैरह कुछ भी नहीं। और हमारे तो फैमिली मेम्बर की ही तरह बात होती है। और स्पेशल तो SR भैया का जब वो कॉल आता है तो मतलब बता नहीं सकती, वो अरे मुझे यार, वो बहन तो से बढ़ के मानते हैं। और सीरियसली बोलूं, सुबह उठ ही नहीं होती मैं, उतने में फोन आ जाता है, हाँ भाई उड़ गया तू, क्या कर रहा है और बता। मुझे और आता है, ठीक है, खाना खाने के टाइम पे, हाँ खा लिया तूने खाना, इतना तो सीरियसली है, कहीं बाहर जाते ना तब फोन नहीं करती आपने खाना खाया कि नहीं खाया। मेरी यहाँ पे रहना ना रहना कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, हमारी इतनी बात होती है, इतनी कॉल, वो इतना दिन भर में कम से कम 2-2.5 घंटे तो फ़ोन पे वो करता है भाई बात हो, ठीक है, मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ इसकी भी शादी हो जल्दी नहीं तो इसने मेरा दिमाग ख़राब कर देना है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, एक दिन दोस्तों आपको स्पेशल इस चीज़ का व्लॉग बनाऊंगी, SR भैया का और इनका। पता है किस चीज़ में ये आखिरकार कितनी बात करते हैं और कितने मॉर्निंग से दोस्ती यारी ये जो होती है ना भाई, अरे इतनी भी नहीं होती, बीवी भी होती है भाई, है कि नहीं दोस्तों, मानो 24 घंटे में से बीवी के साथ में 18 घंटे बीत रहे ना, बीतने का क्या फायदा जब कॉलिंग में भी वही हो यहाँ से दोस्तों। अरे भाई दोस्त होता है, ठीक है, अब उसे कोई दिक्कत होती है वो मुझे फ़ोन करता है, हाँ भाई क्या करेंगे बता, ऐसे करके बोलता है तब मैं बोलता हूँ, हम ना देखो लाइफ में कई लोगों के क्वेश्चंस काफ़ी सारे और भी हैं, जैसे बहन के रिलेटिव या उसके ससुराल वालों के रिलेटिव, ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देखो जब तक बहन इधर थी, है ना, वो जब तक अपनी फैमिली का पार्ट थी, तो क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चंस देखे कि बहन के जो हस्बैंड हैं उनके बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या मतलब काम क्या करते हैं ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं देखो वो एक सेपरेट फैमिली है, और हमारा तो भाई काम है सोशल मीडिया का, ठीक है, हमारा तो यूट्यूब का काम है, हम अपना फेस दिखाते हैं, अपना डेली रूटीन्स वगैरह दिखाते हैं, तो हमारा तो वो सब चीज़ें काम है, ठीक है, उसी से हमारा घर बार चल रहा है, क्यों। लेकिन उनका ये सीन नहीं है ना कि भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, ये सब चीज़ें अगर सोशल मीडिया पे हर चीज़ अगर बताई जाए या दिखाई जाए, तो फिर उससे अच्छा वो भी ना रहने पे सोशल मीडिया पे एक्टिव है ना, वो भी चैनल ना खोल ले। बट उनके घर का मैं किसी भी चीज़ को क्लियर वो रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि किसी के घर को सोशल मीडिया पे दिखाया जाए, ठीक है। अब सपोज़ हम यूट्यूबर्स में तो ये होता है कि भाई उसका भी पब्लिक है, हमारा भी पब्लिक है, हर चीज़ दिख रहा है सामने, सब हर कोई देख रहा है ना, और एक दूसरे को हम समझते भी हैं कि भाई कि मैं वीडियो बनाऊंगा या वो मेरे घर पे वीडियो बनाएगा, वो चलेगा, तो वो चलता है, ठीक है। लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में जाके डिटेल में सब कुछ पोल पट्टी खोल देना, वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी बहन का ससुराल है जो, वो बहुत ही ग्रेट है, ग्रेट मतलब उसके सास ससुर ग्रेट घर में जा रखे, हमें भी बहुत ही ज़्यादा बहुत बढ़िया है, मतलब
और बहुत ही प्यारे हैं सब लोग, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा जब शादी के टाइम पे हम लोग मिले तो बहुत ही अच्छे। मतलब हमारी ननंद यानी कि मेरी ननंद खुश है, बस उसके खुशी के आगे हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। भगवान करे उसको कभी दुख मिले ही ना, हमारी ओर से तो यही है, नहीं है। बाकी जो मेन क्वेश्चन थे मैंने आपको क्लियर आउट कर दिए, ठीक है। खास करके एक दो जो 2-3 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रैपिडली रिपीट हो रहे थे। एक तो उसके ससुराल वाले क्या करते हैं और उसके हस्बैंड क्या करते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको क्लियर आउट कर दिया कि इसके बारे में देखो किसी की पर्सनल लाइफ है ना। अब बहन की शादी हो चुकी है तो अब उसकी लाइफ है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी वहाँ है। अब हम नहीं कह सकते कि भाई हम उसके बारे में कुछ बोल दें, ये सब चीज़ें अब नहीं हो सकता हो, ठीक है। तो वो इन सब के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते। दूसरी चीज़, यूट्यूबर्स या मैंने क्यों नहीं बुलाया किसी भी अपने दोस्त यार को जब इतनी अच्छी बनती है ना, तो वो भी मैंने आपको क्लियर आउट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले से हम लोगों का डिस्कशन हो चुका था कि भाई इस बारी मैं बहन की शादी में नहीं बुलाने वाला हूँ। इवन अगर आपको कोई इसमें अगर कोई शंका हो तो आप उनकी वीडियो में जाके कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी। बाकी बच्चे मतलब पिछले व्लॉग में भी देखा होगा जब हम सेमुखे में दर्शन करने हाँ, गए थे तो तो स्पेशली उस टाइम वहाँ पे गए थे। मिले थे। तो उस टाइम पे स्पेशल हम शायद उस टाइम 11-12 बजे तक बैठ और के आपको एक गप्पे चीज़ मार रहे थे बताऊं, भैयाओं के वो साथ। उस टाइम पे मतलब वो इंतज़ार ही कर रहे थे पहाड़ी भाई भी कि इस बार ये आता है कि नहीं आता है हमारे घर ठीक है देखना है इस बारी। तो जब मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तुम्हारे घर आ रहे हैं, तो भाई खुशी का ठिकाना नहीं भाई, बहुत बढ़िया उन्होंने अपनी तरफ से इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। उस टाइम पे मज़ा आ गया, ठीक है। हम तो खाना खाने के बाद इतने गप्पे में बिजी हो गए, पता भी नहीं लगा है ना। अब वही चीज़ है ना कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो हमें उनसे जितनी रिस्पेक्ट वहाँ पर करी उन्होंने हमारी फैमिली की, अगर भविष्य में आते हैं तो हमें भी उससे कोशिश ये करनी कि उससे अच्छा करे भाई। ऐसे सिंपल तो चीज़ आ है। रखी है भैया, बट फिर भी जब मतलब जोड़े जोड़े के साथ आएंगे ना तो वो हाँ, फीलिंग कुछ अलग होती है। वो अलग है। और बाकी क्या बताएं, अभी सुनसान माहौल, घर बिल्कुल अकेली जगह में, वॉशरूम हमारा बिल्कुल दूर में है ठीक है बाग बालों का चहल पहल। यकीन मानो जब मैंने व्लॉग शुरू किया ना उससे कुछ देर पहले नीचे रॉर करने की आवाज़ आई, यानी कि तेंदुए की लेपर्ड की आवाज़ आई, ठीक है। तो हम भी कोशिश ये करते हैं आजकल जब तक हम 2 लोग हैं कि जल्दी से खाना बना के और जल्दी से खा के फिर अपने कमरे में चले जाएं, मतलब ये कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद कमरे में ही एडिटिंग वगैरह, एक बार कमरे के अंदर चले गए तो सेफ जोन हो जाता ना बिल्कुल। और अपना केसी तो है ही डरपोक, वो सीधा कमरे में जाके दुबका पड़ा है।